Sorry, start please. Continue. Start please. सहज योग क्या है? सहज योग, सह माने आपके साथ और ज माने जन्मा हुआ। जो योग है माने जो ये आपका चित्त है, इसकी एकाकारिता, इस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम शक्ति से घटित होना ही योग है। और ये हर एक इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। उसे प्राप्त करना, जैसे कि सहज का दूसरा अर्थ है आसान, स्पॉन्टेनियस। इसके लिए हमारे अंदर पूरी व्यवस्था, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर ये व्यवस्था नहीं। माने आपके त्रिकोणाकार अस्थि में, जिसे अंग्रेजी में सेक्रम कहते हैं, इसका मतलब है कि ग्रीक लोग जानते थे कि ये जो हड्डी है त्रिकोणाकार, ये सेक्रेड है, माने पवित्र है, इसलिए उसका नाम सेक्रम बहुत अनादिकाल से बोलते हैं। अब ये जो हड्डी है, इसमें इस त्रिकोणाकार अस्थि में 3.5 कुंडल डाल के जो शक्ति बसी है, उसे संस्कृत में कुंडलिनी कहते हैं। हमारे अंदर परमात्मा ने 3 और शक्तियां दी हुई। उसमें से एक शक्ति जो है, उससे हम इच्छा करते हैं, हमारी इच्छा शक्ति, रोजमर्रा की इच्छा शक्ति। और दूसरी है जो हमें कार्यान्वित करती है। इसी से हमारे अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पाली जाती है। उसका प्लावित होना इन्हीं 2 शक्तियों के द्वारा होता है। पहली शक्ति जिससे कि हम इच्छा करते हैं, उस शक्ति को जिस चैनल से प्रसारित किया जाता है, उसका नाम ईड़ा नाड़ी। और दूसरी शक्ति जो कार्यान्वित होती है, जो इच्छा है उसके लिए जो कार्य करते हैं, अपने अस्तित्व से और अपने शरीर से, वो वाली शक्ति, उसे हम कह सकते हैं कि राइट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो चलती, पर उसका नाम पिंगला नाड़ी। इस प्रकार हमारे अंदर 2 चैनल, ईड़ा और पिंगला नाड़ी हैं। और इसके अलावा हमारे अंदर एक तीसरी नाड़ी, जिसे सुषुम्ना कहते हैं, जो बीचों बीच होती है, जो मध्य मार्ग है। ये दोनों शक्तियां लेफ्ट और राइट से आकर इस तरह से मिल जाती हैं और बीच में चक्र बन जाता है, जैसे ये बना हुआ है चक्र। बीच वाले चक्रों के अंदर हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, यहाँ तक कि हमारी आध्यात्मिक सारी ही उन्नति बसी हुई। जब ये चक्र किसी तरह से खराब हो जाते हैं या इनकी शक्ति कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तब हमें अनेक तरह के विकार हो जाते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। तो ये जो हमारे अंदर एक बड़ी सूक्ष्म तंत्र की तरह बना हुआ, लेकिन तांत्रिक और हम लोगों में ये फर्क है कि तांत्रिक इस तंत्र के बारे में कुछ नहीं जानते और झूठ मूठ में वो लोग अपने को
कहते हैं कि हम तांत्रिक हैं और हम ये कार्य करते हैं, वो कार्य करते हैं, पर अधिकतर तांत्रिक जो है वो भूत विद्या को इस्तेमाल करते हैं और उस भूत विद्या से वो लोगों को मेस्मराइज करते हैं। मोहिनी विद्या जिसे हम कहते हैं, इनके लिए प्रेत विद्या, श्मशान विद्या आदि अनेक नाम। अब हमारे अंदर जो ये शक्तियां हैं 3, उसके अलावा हमारे अंदर एक चौथी शक्ति। जब तक हम मनुष्य नहीं हुए तब तक इस चौथी शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं, तब तक हमारी ये 3 ही शक्तियां कार्यान्वित रही और जो जो हमारी उन्नति होती रही, प्रगति होती रही, हमारे कहना चाहिए एवोल्यूशन में, वो पूरी तरह से इन 3 शक्तियों के द्वारा चलती रही। जैसे कि पहली शक्ति है इच्छा शक्ति, दूसरी शक्ति है कार्य शक्ति और तीसरी शक्ति जो है जिसे हम कह सकते हैं कि दोनों का समन्वय या संतुलन, या जिसे हम कहेंगे कि मध्य मार्ग। धीरे धीरे मनुष्य आज इस स्थिति में पहुंच गया कि वो इस कलयुग में बहुत परेशान। कभी तो वो बहुत ज्यादा गलत रास्ते में जाता है, गलत काम करता है, अपने को एक तरह से पूरी तरह से नष्ट करते जाता है। दूसरी तरफ वो ऐसा चलता है कि वो बहुत दुष्ट हो जाता है, अहंकार से भर जाता है और लोगों के साथ बहुत जाता है। इसका उदाहरण एक समझ लीजिए, हिटलर। दोनों ही तरफ जाने से हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम बड़ी प्रगति कर रहे हैं, इसमें क्या गलती है और ये तो ठीक ही हमारी ये अपनी स्वतंत्रता है। पर स्व का तंत्र जानना एक दूसरी चीज। हम यहाँ पर स्व के तंत्र की बात कर रहे हैं। पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि अगर हमें केवल सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ मालूम होता तो आजकल का झगड़ा नहीं, तो कुछ न कुछ और हमारे अंदर होना चाहिए और जिसके कारण हम वो चीज जान लें कि ये केवल सत्य क्या है। जो सब जानने के बाद एक ही चीज को मानेंगे, क्योंकि उनके अंदर केवल सत्य का अनुभव आता है। अब इस कुंडलिनी का जागरण करने पर अनेक वर्षों से नाथपंथियों ने बड़ा कार्य किया। नाथपंथियों के ये कार्य में एक प्रणाली थी, एक परंपरा थी कि एक गुरु एक ही शिष्य को जागृति देता था और एक ही शिष्य पे मेहनत करता था। और कभी कभी ये शिष्य भी गलत रास्ते पे चले जाते थे और जो वो कहते थे वो नहीं मानते थे। तब फिर हमारे ख्याल से 12वीं शताब्दी में पहली मर्तबा ज्ञानेश्वर जी ने कुंडलिनी के बारे में अपने गीता पर लिखे हुए टीका में 6वें अध्याय में पूरी तरह से, जैसे कहना उस जमाने के लिहाज से पूरी तरह से कहा हुआ। पर धर्म मार्तंडों ने कहा कि नहीं, ये निषिद्ध है, इसको मत पढ़िए। हाँ, उससे पहले मार्कंडेय स्वामी आदि शंकराचार्य जो 6वीं शताब्दी में आए थे, उन्होंने संस्कृत में कुंडलिनी के बारे में बताया, पर जन साधारण उसे जानता नहीं था। दूसरा ऐसे कि ये कार्य ही जब एक ही आदमी एक के साथ करेगा तो वो जन साधारण में पहुंचता है। उसके बाद अनेक धर्म संसार में और फैल भी गए बहुत ज्यादा, पर कुंडलिनी के जागरण के बगैर कोई सा भी धर्म फलीभूत नहीं हो सकता, क्योंकि जो धर्म मनुष्य करता है वो बाह्यता होता है। हर तरह के उपकरण, हर तरह की कहना चाहिए इसे कि रिचुअलिज्म बहुत होगा और उस रिचुअलिज्म की वजह से
इंसान धर्म से किसी भी तरह से लाभ नहीं उठा सकता। इसीलिए आज हम देखते हैं कि मनुष्य को धर्म के बारे में कुछ कल्पना नहीं। एक कहेगा कि मैं ईसाई हूं, एक कहेगा मैं मुसलमान हूं। अब ईसाई और मुसलमान धर्म तो बड़ा ही कठिन, क्योंकि ईसाई धर्म में ये लिखा है ईसा मसीह ने कि अगर आपकी एक आंख गलत काम करती है तो उसे आप निकाल दीजिए, और आपका अगर एक हाथ कोई गलत काम कर रहा हो तो उसे आप तोड़ दीजिए, काट दीजिए। मैंने तो किसी को देखा नहीं ऐसे ईसाइयों में। और मुसलमान धर्म तो उससे भी कड़क है। उन्होंने तो औरतों पर भी बहुत सारे ऐसे लगाए हैं लगाम कि जो सर्वसाधारण मनुष्य नहीं। ये तो जैसे कोई बड़े पहुंचे हुए देवदूतों के लिए कोई उन्होंने धर्म की जो बंधन बताए थे, वो तो सिर्फ वही लोग कर सकते और कोई कर नहीं सकता। तब फिर उससे क्या हो गया कि मनुष्य में एक ढोंग सा आ गया, धर्म एक ढोंग हो गया। धर्म अंदर जागरूक करने के लिए भी कुंडलिनी का जागरण होना चाहिए। इसका मतलब है कि मनुष्य के अंदर जब धर्म जागरूक होता है तो वो धार्मिक हो जाता है, उसे बताना नहीं पड़ता। कारण जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो आपके आत्मा आपके चित्त में आ जाती है, अटेंशन आ जाती है। उसके प्रकाश में मनुष्य वही करता है जो उसके लिए सुखदायी हो, उसके लिए पोषक हो, कंस्ट्रक्टिव हो। और जो कुछ भी नाशवान है, नाशमय है, डिस्ट्रक्टिव है, उसे करता है। ये तो सिर्फ जब तक उसके अंदर आत्मा का प्रकाश जागरूक नहीं होता, वो सब गलत सलत काम करते रहता है। इसमें उसका कोई दोष नहीं। अंधेरे में अगर कोई आदमी चले और गिर जाए तो उसे कोई दोष नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार की बात। तो आपके अंदर पहले ये सोच लेना चाहिए कि आप कहें हम इस धर्म के हैं, उस धर्म के हैं, और उसको लेकर आप झगड़ा करें या कुछ करें, तो ये गलत बात है। सारे धर्म एक ही आध्यात्म के पेड़ में आए हुए सुंदर फूल थे, इनको तोड़ लिया गया और तोड़ करके कह रहे हैं ये हमारा फूल है, ये हमारा फूल है, लड़ रहे हैं आपस में। परमात्मा के नाम पर आप लड़ कैसे सकते? क्योंकि परमात्मा तो प्रेम स्वरूप है, करुणामय, करुणा के सागर जो परमात्मा है, उनके नाम को लेकर के लोग लड़ते हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अभी तक परमात्मा को जाना नहीं, उनकी शक्ति को प्राप्त नहीं किया। सहज योग में मैंने देखा है कि हजारों लोग एक साथ इस गति को प्राप्त कर सकते। बड़े आश्चर्य की बात। पहले जब मैंने कार्य शुरू किया तो सिर्फ एक स्त्री से शुरू किया, और उसके बाद और 12 लोग पार हो गए। जब अनुभूति आ जाती है तब आप महसूस करते हैं कि चारों तरफ फैली हुई ये चैतन्य सृष्टि एक ठंडी ठंडी बहुत आह्लाददायी शक्ति है, जो आप अपने उंगलियों के ऊपर देख सकते हैं, उसको जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और आपके जो हथेली है उसमें भी आप महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही जब कुंडलिनी 6 चक्रों को भेद करके और ब्रह्मरंध्र से बाहर आती है, तब उसका संबंध ये चारों तरफ फैली हुई प्रेम शक्ति से एकाकारिता प्राप्त कर। जब तक आपका कनेक्शन ही नहीं हुआ, तब तक आप किस तरह से जान सकेंगे कि ये प्रभु की शक्ति, प्रेम की क्या चीज है। और आज ऐसा समय आ गया, ऐसी कोई विशेष बात है आज का कि इतने लोग
परमात्मा को खोज रहे हैं, सत्य को खोज रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। और उस खोज में जब उन्हें अनुभूति आ जाती है और जब वो अपनी ओर नजर करते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि मैं कल इस कदर शराबी था, ये करता था, वो करता था, और ये सारा मेरा जो कुछ भी जीवन में एक बड़ा भारी कर्तव्य बना हुआ था, वो एकदम कैसे छूट गया। मैंने ऐसी कौन सी बात की कि छूट गया। धीरे धीरे इस शक्ति से, आत्मा की शक्ति से आप देखते हैं कि आप स्वयं ही बड़े शक्तिशाली हैं, और आप देखते हैं कि इस आत्मा की शक्ति से आप दूसरों को भी प्रकाश दे सकते हैं। हमने देखा है लोग बहुत से पहले स्टेज पर भी जाने के लिए डरते थे, अब तो बड़े बड़े वक्ता हो गए। जो लोग कभी कविता करना नहीं जानते वो कविता करने लग गए। बड़े बड़े गाने वाले लोग हैं, म्यूजिशियंस हैं, और बहुत सारे चित्रकार लोग हैं, वो कहां से कहां पहुंच गए। ये तो सिर्फ एक सृजन शक्ति की बात मैं कर रहा हूं, पर अनेक शक्तियां हमारे अंदर हैं जिन्हें हम नहीं जानते, और वो आत्मा के प्रकाश में जागरूक होकर के कार्यान्वित होते हैं। हम लोग अपने बारे में जानते ही नहीं। असल में हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, ये मेरी नाक है, ये मेरा सर है, ये मेरी बुद्धि है, और ये मेरा विचार है। तो ये मेरा जो कह रहे हैं ये कौन है? ये अगर पूछा जाए कि मैं कौन हूं, उसका जवाब नहीं। लेकिन आप से और ब्रह्मरंध्र को छेदते हुए इस चारों तरफ फैली हुई प्राप्त करते हैं। आपके हृदय में बसा हुआ आत्मा भी आपके चित्त में प्रकाशित हो जाता है। तब आप समझते हैं कि मैं ये शरीर, बुद्धि, मन, अहंकार आदि उपाधि नहीं, मैं स्वयं शुद्ध आत्मा। बड़ा भारी सत्य जो बड़ा गोपनीय रहा आपके सामने आ जाता है। आप जानते नहीं कि आप आत्मा हैं, और जब ये घटित हो जाता है तब बोध आपके अंदर होता है। अब शब्द बोध बहुत जरूरी है। ये संस्कृत का शब्द है बोध। बोध से ही बुद्ध हुआ। माने ये कि आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर आप महसूस करते हैं इस शक्ति, उस पर आप अपने चक्रों को महसूस कर सकते हैं, आपकी उंगलियों को। उस पर आप दूसरों के चक्रों को भी महसूस कर सकते हैं। अगर आप अपने चक्र ठीक कर सकते हैं तो आप दूसरों को भी कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे आप चाहे कोई मर गया हो और या कहीं बहुत विदेश में रह रहा, उसके भी चक्र जान सकते हैं। सबके चक्रों के बारे में जानकारी हो जाती। आप उंगलियों के ऊपर ही जान सकते हैं कि इस आदमी को क्या तकलीफ है। सब वही बात कहें, उसमें कोई वाद विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि आपके पास केवल सत्य है। और इसको जानने के बाद बहुत से लोग, आज ही एक साहब मुझे बताने आए थे, ये वो तो उनका कैंसर ठीक हो। और मैंने कहा क्या किया? कुछ नहीं, वहाँ मैंने तो थोड़ा सा सहयोग का जो कैंसर का इलाज है वो किया और उससे मैं ठीक हो गया। और सबने कहा था कि तुम तो मर जाओगे, और यहाँ तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो इसमें मेरी विशेषता है इसे प्राप्त, और विशेषता ये है कि आप जानते हैं ये क्या है। सब कुछ आप जानते हैं। सहयोग में कोई चीज छिपी नहीं, ये कोई गुप्त ऐसा ज्ञान नहीं है। हर एक चीज सहयोग की आप जान सकते हैं। जितना आप जानना चाहे वो जान सकते हैं। तो पहली बात तो ये है सत्य की कि आप शुद्ध आत्मा है। दूसरा सत्य ये है कि चारों तरफ हमारे एक अदृश्य सूक्ष्म
परमात्मा की प्रेम शक्ति है जो कार्यान्वित करती है। अब उससे किसी भी नाम से कहें, जैसे कुरान में इसे रूह कहते हैं, किसी बाइबल में इसे फुल ब्रिंग्स ऑफ द होली घोस्ट कहते हैं, और किसी धर्म में भी आप जाइए तो चैतन्य और परम चैतन्य आदि बहुत सारी चीजें अपने शास्त्रों में भी कही। और अगर पातंजलि योग में आप देखें तो इसे उन्होंने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा है। तो जिससे ऋतु बदलते हैं, जिससे फूल निकलते हैं, जिससे जितनी भी जीवित कार्य की प्रणाली है वो सारी घटित होती है, वो यही शक्ति है। तो उस शक्ति से आपकी एकाकारिता हो जाती है और वो आपके अंदर कार्य करती है। उसके बाद आप धीरे धीरे परिवर्तित होने लग जाते, आपका जीवन संतुलन में आ जाता है और आपको अपने हाथ में ही सब चीज मालूम हो जाती कि आपकी कौन सी शिकायत है। जैसे लोग आके मुझसे कहेंगे कि माँ हमारा आज्ञा पकड़ा, माने क्या कि हमारे अंदर अहंकार आ रहा है, उसको आप निकाली। पर ऐसे कोई कहेगा कि मेरे अंदर अहंकार है? कोई नहीं कहने वाला। पर जब ये स्थिति हो जाती तो मनुष्य अपने को देखता है कि मेरे अंदर कौन सा दोष है, क्या है, कैसे मुझे। और ये जब हो जाता है तब सामूहिकता में बड़ा कार्य होता है। सामूहिकता में ऐसा कार्य होता है कि एक नया ही सिलसिला चलता है। अब लोग हैं रशिया में, वो भी आत्म साक्षात्कारी है, इंग्लैंड में है वो भी है, जापान में है, हर जगह। और वो सब एक चीज जानते हैं अपने बारे में और दूसरों के बारे में कि इनको क्या शिकायत है और हमें क्या शिकायत और इसे कैसे करना चाहिए। सब एक ही भाषा बोलते हैं, वो है चक्रों की भाषा। और इस तरह से एक नया युग मुझे दिखाई दे रहा है सामने आ रहा है। अब इसमें आप पैसा ऐसा नहीं दे सकते। समझने की बात है कि कोई सी भी जीवित कार्य के लिए हम लोग पैसा नहीं दे सकते। अगर कोई बीज है उसको अगर हम जमीन में डालते हैं तो उसके लिए कोई जमीन को हम पैसा नहीं देते। उसी प्रकार ये एक जीवित कार्य, और इस जीवित कार्य के लिए आपको कुछ पैसा देना नहीं है। और अगर कोई पैसा मांगता है तो पहले समझ लीजिए कि ये ठगबाजी। इसमें मैं ऐसा कहूंगी कि हम आज मनुष्य हुए उसके लिए हमने किसे पैसे दिए। तो अगर हम एक आध्यात्मिक स्वरूप में आ जाएं उसके लिए हमें किसे पैसे दें। हाँ ये ठीक है कि आप कोई हॉल ले रहे हैं तो उसका पैसा दे दीजिए या किसी ऐसी चीज को पैसा दें, पर अगर आप चाहें इस कार्य के लिए कोई पैसा नहीं दे सकते। अगर मनुष्य इतना ही समझ ले कि इसका पैसे से कोई संबंध नहीं है और भगवान को मालूम नहीं पैसा चीज क्या होती है और बैंक क्या होती है, अगर ये बात समझ ले तो अधिकतर जो गलत किस्म के आजकल गुरु निकल आए हैं वो सब ठिकाने जाए। अब तो धर्मों में भी, धर्म भी जो है वो मनी ओरिएंटेड हो गया, या तो वो पावर ओरिएंटेड हो गया और या तो वो मनी ओरिएंटेड है। हर एक चीज में आप इतना पैसा रखिए तो हम भगवान के पास चिट्ठी लिख देंगे, वो आपका सब ठीक है। इस प्रकार बहुत ही निम्न स्तर की बातें हम परमात्मा के नाम पर कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी कि इतने लोग आज इससे प्लावित हुए और उनको आराम मिल रहा है। तो सहयोग के बारे में अगर आपको समझना है तो सबसे पहले इसकी अनुभूति लेनी। अगर आपको अनुभूति नहीं आए और ऐसे ही समझाते रहे तो आप शायद सोचेंगे कि ये तो बड़ी चमत्कारपूर्ण बात कर रही है, पता नहीं सच है या नहीं है। तो पहले इसमें अनुभूति आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अनुभूति के बाद फिर जैसे एक अंकुरित बीज होता है वो धीरे धीरे पनपता है वृक्ष में, इसी प्रकार सहयोगी एक बड़े संत स्वरूप, बड़े ऊंचे दर्जे के लोग बन जाते हैं। और उनकी जो कार्य प्रणाली है वो इतनी शुद्ध और इतनी सुंदर है कि उनको देख करके और भी लोग सहयोग में आ जाते हैं। उनका जीवन इतना प्रेममय और आनंदमय होता है कि उससे भी लोग सोचते हैं कि ये तो ऐसा हमने देखा ही नहीं कहीं, न कोई नोच खसोट है, न कोई किसी तरह का लंफंद है। और सबसे बड़ी चीज है कि सहयोगियों का जो चरित्र है वो एक विशेष,
विशेष चरित्र, बहुत ही नैतिकता से वो प्लावित हो जाते हैं। मैंने तो देखा फॉरेन के लोग जो कि ड्रग्स लेते थे, तो आज उनको जैसे रियलाइजेशन हुआ और कल ड्रग्स छोड़ दिए, और उनकी आंख जो चारों तरफ दौड़ती तो एकदम अबोध होकर के बहुत सुंदर इनोसेंस से भर गए। इस प्रकार मनुष्य अपने को अगर जान ले तो वो बहुत सुंदर, बहुत गौरवशाली और एक विशेष चीज परमात्मा ने बनाई है। इसलिए सबके लिए कहना यही है कि आप लोग पहले अनुभूति लें, मुझ पर भी विश्वास करने की जरूरत है। हो सकता मैं भी आपको गलत रास्ते पे डाल सकती हूँ, इसलिए पहले आप अनुभूति लें और उसके बाद समझ लें, क्योंकि ये अंधविश्वास से भी बहुत हम लोगों का नुकसान हुआ है। तो मैं नहीं चाहती कि आप मेरे ऊपर ऐसा विश्वास करें कि बिल्कुल उसमें अंधता है। अब इसमें जो अड़चन है वो आती हो इस तरह से कि अगर कोई आदमी महामूर्ख हो तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, बूढ़ों के लिए सहयोग नहीं। दूसरे कोई आदमी बड़ा उद्दाम और अपनी बात चलाता होगा, उस पर भी उसकी कुंडलिनी जागृत नहीं होती। तीसरे ऐसे लोग जो बहुत पापी हैं, दुष्ट हैं, उनकी भी कुंडलिनी नहीं जागृत होती। अब कोई कहे हिटलर को आप मां जागृति दो तो मैं नहीं दे सकती। चौथे ऐसे भी लोग हैं कि जो गलत गुरुओं के यहाँ गए हैं, उन पर उसका असर आया है, उनको भी जागृति देने में थोड़ी भी कठिनाई हो जाती। चौथे लोग ऐसे होते हैं कि किसी चीज को चिपके हुए, कोई धर्म को चिपक गए, इसको चिपक गए, उसको चिपक गए। अगर आप वास्तविक स्वतंत्रता चाहते हैं तो पहले स्व के तंत्र को जागरूक करें। जब वो हो जाएगा उसके लिए आपको फिर कोई परेशानी ही नहीं है, आप सब चीज समझेंगे। पर जरूरी है कि आपकी आत्मा पहले आपके चित्त में आ जाए। सहयोग के अनेक फायदे हैं, उसमें से कुछ हम बता सकते हैं आज, जिसमें क्योंकि इतने इसके फायदे हैं और हर बार मुझे कोई मिलता है तो वो बताता है कि मेरा ये फायदा होगा, दूसरा कहता है ये फायदा होगा। पर अगर हम इसका वर्गीकरण करें तो पहला तो सबसे बड़ा फायदा है कि आपको शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ, क्योंकि जब आपके चक्र कमजोर हो जाते हैं, जो भी चक्र इस तरह हो जाता है वो हिस्सा शरीर का किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है। इसके बारे में विशेष रूप से तो समझाना इसमें कठिन है, लेकिन हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 डॉक्टरों को एमडी की पदवी मिली, सर्जरी को। उन्होंने 4 विषयों पर कार्य किया था और ये चारों विषय ऐसे हैं कि ये बीमारियां हम लोग ठीक नहीं कर सकते। जैसे आस्थमा की बीमारी, आस्थमा की बीमारी सहयोग से ठीक हो सकती है। अब इसके बारे में अगर बहुत विशद रूप से बताया जाए तो ऐसा है कि जब हम बहुत ज्यादा विचार करते हैं, अधिक विचार करते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, फिर हम बहुत प्लानिंग करते हैं, तो ये जो हमारे राइट साइड की शक्ति जो है वो एक और विशेष रूप का कार्य करती है। एक तो ये अपना लिवर है और आपका पैंक्रियास और आपके स्प्लीन और इंटेस्टाइन्स, इन सबको एक चक्र जो है दूसरा स्वादिष्ठान वो शक्ति देता है। पर जब आप सोचते हैं तो अपने मस्तिष्क में जो ग्रे सेल्स हैं उसको भी शक्ति देता है। जब आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं और चिंतित होते हैं और
आप कहना चाहिए फ्यूचरिस्टिक है। तो ये जो शक्ति हमारे अंदर इस चक्र में है उसी में लग जाती कि ग्रे सेल्स आपके बदलते रहे, तो आपका लीवर खराब जाता है, आपका पैंक्रियास खराब जाता है, स्प्लीन खराब जाता है और इंटेस्टाइन खराब जाता है। अब लीवर का ये कार्य कि आपके अंदर जो जहर है उसको गर्मी के द्वारा अपने शरीर से निकाल देता है। जैसे कि जो खून लिवर के पास जाता है उसे ये गर्मी जो लिवर ने खींच ली है उसमें देता है, बड़ा भारी कार्य। अब अगर लिवर कार्यान्वित नहीं हुआ, कमजोर हो गया, तो ये गर्मी ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाती है। जब ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाती तो हम ये मानते हैं कि हमारे अंदर एक चक्र है, वो राइट हार्ट, जो कि हमारे फेफड़ों को, हमारे लंग्स को संवारते। इस चक्र को जब ये गर्मी पहुंच जाती है तो उससे हमारे अंदर अस्थमा की बीमारी है। अब ये गर्मी जो है जब हमारे पैंक्रियाज में पहुंचती है तो हमें डायबिटीज की बीमारी होती है। डायबिटीज की बीमारी अधिकतर ऐसे लोगों में होती है जो फ्यूचरिस्टिक है, जो टेबल पे बैठ करके प्लानिंग कर। गरीबों को नहीं होती डायबिटीज, क्योंकि उनको भविष्य की कोई चिंता नहीं होती। आज खाना खाया, सो गए, कल उठे, काम पर गए। वो चाहे 4 से 5 चम्मच भी चीनी ले लें, कोई फर्क नहीं। ये जो बीमारी है, ये जो अपने बुद्धि से बहुत काम करते हैं और दूसरे जो फ्यूचरिस्टिक हैं उनको होती है। फिर आपके स्प्लीन में तो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। ये स्प्लीन जो है, इसका कार्य ऐसा है कि ये आपका स्पीडोमीटर है। आप जो काम कर रहे हैं वो किसी लय के साथ, किसी रिदम के साथ कर रहे हैं, या यूं ही सवेरे उठे, भागे भागे गए, कुछ खाया वाया, फिर मोटर में बैठ गए और फिर रास्ते में न्यूज़ पढ़ी या कुछ पढ़ा तो और भी दिमाग खराब गया, फिर दफ्तर गए, वहां भी डांट सुनी, हो गया। तो ये जो स्पीडोमीटर है इसको समझ में नहीं आता ही, या जो आदमी है इसको क्या हो गया, वो तो बिल्कुल पगला जाती है। जब स्प्लीन पगला जाती है उस वक्त उसके अगर कोई शॉक बच जाए, कोई असर आ जाए, तो ब्लड कैंसर जैसी, ल्यूकेमिया जैसी बीमारी होती है। वो भी सहयोग में बहुतों की ठीक होगी। फिर आपके किडनी पर इसका असर आता है, तो किडनी भी इस गर्मी से जो है वो मुरझा जाती है। उसके मुरझा जाने से यूरिन बंद हो जाता है। यूरिन बंद हो जाने पर वो आपको डायलिसिस में डाल देते हैं। उसमें आप रहने से आप बैंकरप्ट हो जाते हैं और मरना तो है। फिर इससे आगे ये आपके इंटेस्टाइन्स पर काम करती है, जिससे आपका खाना होता और आपको बद्धकोष्ठ माने कॉन्स्टिपेशन हो जाता। और कभी कभी वो बहुत सीरियस का कॉन्स्टिपेशन, सिर्फ पेट की, और मैंने आपको लंग्स की भी बताए। पर अगर कोई बच्चा हो, जवान लड़का 18-19 साल का हो, शराब पीता हो, सबसे उसके ये जो गर्मी है हार्ट, और उसको मैसिव हार्ट अटैक आता है कि वो बच नहीं सकता, इन्फेक्टेड होता है। इसलिए एज में अगर किसी को मैसिव हार्ट अटैक है तो बच नहीं सकता, एकदम खत्म होता है। फिर इस गर्मी के बारे में बताना यह है कि अगर मनुष्य इसी तरह से चलता रहा तो उस पर भी उसके हार्ट पे असर आ सकता है, और कभी भी उम्र में कभी भी मैसिव हार्ट अटैक आ सकता है, उससे भी मृत्यु हो सकती है। तीसरे, उसको पैरालिसिस हो सकता है, उसका राइट साइड पैरालाइज हो जाएगा। माने जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो भी हम लोगों को
संतुलन सिखाती। तो हम बहुत ज्यादा राइट साइड करने लगे तो वो ऐसे कर देगी कि आपकी राइट साइड ही जकड़ जाए। राइट साइड जकड़ गई तो आप कुछ काम नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ हमने एक चक्र के बारे में बताया, उससे कितनी बीमारियां हो सकती समझ सकते हैं। और अपने अंदर 7 चक्र हैं, कुंडलिनी 6 चक्रों को देखो। और अगर आपको छह चक्र ठीक हो जाए तो आपको पूरी तरह से स्वास्थ्य मिल जाए, फिर आपको कोई परेशानी नहीं। इससे कैंसर की बीमारियां आदि अनेक ऐसी बीमारियां ठीक हुई हैं और हो सकती। पर सबसे पहले अनुभूति आना चाहिए। और ये जरूरी नहीं कि जितने भी बीमार आप इकट्ठे करें। तो मैंने देखा जैसे एक को ठीक करो 10 को उठा के ले आए, इसको भी ठीक करें। और जो लोग बीमार होते हैं अधिकतर मैंने देखा कि उनको ठीक करने पे उसमें से बहुत 5 या 10% लोग सहयोग में उतरते हैं। बाकी तो सिर्फ ठीक हो गए, बस चले गए, फिर दूसरी बीमारी फिर आ गई, फिर तीसरी बीमारी फिर आ गई। तो सहयोग में जो स्थित होते हैं लोग समझदारी से, वो पूर्णतया स्वस्थ हो जाते। सबसे बड़ा फायदा ये। अब दूसरा जो फायदा है कि आपके मन में शांति प्रस्तापित है। हम हर समय विचार करते रहते हैं, या तो भविष्य के बारे में और या तो हम भूतकाल के बारे में विचार करते हैं। और इन्हीं विचारों पे हम कूदते रहते हैं। जो वर्तमान है वहां हम रुक नहीं सकते। लेकिन एक विचार उतरा और गिर गया, दूसरा विचार चढ़ा फिर उतर गया। इस तरह से विचारों की श्रृंखलाएं बनी रहती है। और उसके बीच में जो थोड़ी सी जगह है जिसे कि विलंब कहते हैं, पॉज कहते हैं, वो वर्तमान है, लेकिन वहां हमारा चित्त ठहर नहीं सकता। कुंडलिनी के जागरण से ये विचार हट जाते और लंबे हो जाते, लंबाकृत। तो जो बीच में जगह होती है वही जगह हमारे वर्तमान की, और वर्तमान ही जो है वस्तु स्थिति है, वही असलियत है। बाकी तो भूतकाल जो है वो तो खत्म हो गया, और जो भविष्य है वो है ही नहीं। तो वर्तमान में आप ठहरते हैं। जब आप वर्तमान में ठहर जाते हैं तो आपके अंदर पूरी शांति आ जाती है। इस प्रकार कि जैसे आप पानी में खड़े हैं और लहरें उठ रही हैं, आपको तैरना वैरना आता नहीं तो आप घबरा रहे हैं लहरों से। लेकिन अगर आप बोट में चढ़ जाएं तो आप लहरें भी देखते हैं। पर अगर आपको तैरना आ जाए तो आप कूद करके उन्हें भी बचा सकते हैं कि जो तैरना नहीं जानते और जो डूब रहे हैं। यही बिल्कुल सहयोग में होता है। पहले लोग अपनी उस स्थिति को प्राप्त करते हैं जिसे हम कहते हैं थॉटलेस अवेयरनेस, माने विचार रहित चेतना, विचार रहित चेतना, जिसे कि निर्विचार समाधि कही जाती है। ये पहली दशा है। और उसके बाद में दूसरी जो दशा आती है उसे कहा जाता है ये निर्विकल्प समाधि। माने कोई दिमाग में विकल्प नहीं रह जाता अपने बारे में, सहयोग के बारे में, अपनी शक्तियों के बारे में। ऐसे आदमी को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि सहयोग क्या है, और फिर वो सहयोग से कार्य करता है। ये दशा भी किसी किसी लोगों को तो पहली मर्तबा आ जाती है और किसी किसी को थोड़ा समय लगता है। तो निर्विचार समाधि को प्राप्त करने से आप एकदम शांत होते हैं। यही आपके अंदर की शांति की स्थिति है जिसे हमें प्राप्त करना है, जिससे हमसे सारे जो क्रूर विचार हैं और हिंसाएं हैं और दूसरों को नष्ट करने की प्रवृत्तियां सब खत्म हो जाती। क्योंकि हम इस शांति की जो हमारे अंदर स्थिति उसको बहुत आनंद से और बहुत सुख से अनुभव करते। फिर हमें अच्छा ही नहीं लगता किसी के बारे में द्वेष करना, किसी के बारे में आतताई पना करना।
किसी भी चीज से हमें कोई तरह का मोह नहीं होता, सारे ये मोह छूट जाते हैं और मनुष्य एकदम शांत स्वरूप होकर के सारे संसार की ओर एक साक्षी स्वरूप होकर देखता है और इस साक्षी स्वरूप में वो सोचता है सब ये नाटक सा हो रहा है, मैं इससे बाहर आ गया, अब मैं इस ट्रैफिक में नहीं, मैं तो बाहर पहाड़ पे बैठा हूँ। जब वो उससे हट जाता है तो उसके जो प्रश्न है उसको वो बहुत आसानी से छुड़ा सकता है, क्योंकि वो बाहर आ गया। और इसके अलावा ये जो परम प्रेम की शक्ति है ये तो कार्यान्वित होती है, प्रश्न को ठीक कर देती है। दूसरा जो बड़ा लाभ होता है कि आपकी जो सुप्त शक्तियां हैं, सृजन शक्ति है, वो जागरूक है। हर एक तरह की सृजन शक्तियां मैंने देखी है, ऐसे लोगों में जागरूक हुई जहां उम्मीद ही नहीं थी कि ये कभी कुछ ऐसा सृजन कार्य करें। तीसरी चीज ये है कि आपकी मानसिक शांति के कारण आप दूसरों को भी शांति प्रदान कर सकते हैं। जहां ऐसा मनुष्य खड़ा होता है वहां शांति प्रसारित होती है। सिर्फ किसी को अवार्ड देने से शांति नहीं आ सकती, किसी को कह देने से कि ये शांति के दूत है, शांति नहीं हो सकती। शांति हमारे अंदर की चीज है और जब ऐसी शांति हमारे प्रस्थापित हो जाती है तब हम एकदम निर्भय हो जाते हैं। जैसे कि कबीर ने कहा है कि निर्भय निर्गुण गाऊंगा मैं, तो भय जो चीज है चली जाती है। ऐसा मनुष्य जो है वो निर्भयता से और जो सच्ची बात है उसे कहता है। ईसा मसीह का किस्सा बड़ा सुंदर है कि मारी मगदलिनी एक वेश्या थी, उसे सबने पत्थर मारा, पत्थर मार के जब वो गांव के किनारे पे आ गई तो ईसा मसीह जाके खड़े हुए, उन्होंने पत्थर उठाया और कहा कि तुम लोग सब जो पत्थर मार रहे हो उनमें से जो ऐसा हो जिसने कोई भी पाप नहीं किया वो मुझे पत्थर मारे। बड़ी हिम्मत की बात। सबने अपने पत्थर नीचे डाल दिए और फिर उस मारी मगदलिनी को उन्होंने परिवर्तित उसका जीवन करके और उसे एक बड़ी महान शक्तिशालिनी योग स्थिति थी। तो ये सिद्ध होता है कि आपको एक तरह से अपनी आत्मा के प्रकाश में पूर्णतया एक सुरक्षा, इनर सिक्योरिटी मिलती है। ये बहुत बड़ा काम है। अब उससे बहुत से लोगों को जो ब्रेस्ट कैंसर होता है आदि वगैरह बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तीसरे, बहुत से लोग गाना नहीं गाते थे वो गाना गाने लगे, बहुत से लोग भाषण देने से डरते थे वो भाषण देने लगे। और चौथे ये है कि आप दूसरों की ओर अब ऐसा ध्यान देते हैं कि उनमें क्या अच्छाई है और अपनी ओर ध्यान देते हैं कि मुझ में क्या खराबी है। क्योंकि आप अपने से हट गए हैं तो आप देखते हैं, फिर उसके बाद आप देखते हैं कि मेरे समाज में क्या खराबी, फिर आप देखते हैं कि मेरे देश में क्या खराबी। नहीं तो पहले अगर किसी से कहा जाए कि तुम्हारे समाज में खराबी तो मारने को दौड़ेंगे, अब वो सोचते हैं कि नहीं ये बड़ी खराबी है, इसे हमें हटाना। तो इस तरह से एक शुद्धता अपने जीवन के होते साथ ऐसा जो महान मानव होता है वो सारे अपने समाज और सारे अपने देश उसकी सफाई करता है। और वो ये नहीं सोचता है कि मैं क्यों करूं ये सफाई, मुझको क्या करनी है, मैं तो पा चुका, मैं बैठ रहा हूं आराम से, मैंने पा लिया और मैं अब उसमें रममान रहूंगा। ऐसे नहीं होता। ऐसे आदमी को इतनी अंदर से इच्छा होती क्योंकि उसके अंदर करुणा जागती, मैंने पाया है तो औरों को क्यों न दिया जाए। और उसके लिए लोग इतनी मेहनत करते हैं, मैं तो हैरान हूं कि किस तरह से लोगों ने जो सहयोगी हो गए मेरी मदद की है, एक उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। दूसरी बात ये सहयोग से हमारी जो बुद्धि है, जिसको हम सोचते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो ये इंटेलिजेंस जो है ये विजडम बन जाती है, बुद्धि सुबुद्धि हो जाती है और आपके पास डिवाइन डिस्क्रिप्शन आ जाता है। आप जानते हैं
कौन ठीक है कौन नहीं, कहाँ तक बोलना चाहिए, कहाँ तक बताना चाहिए, क्या कहना चाहिए। और जो भी आप करते हैं उसका असर बहुत गहरा और बहुत फैला हुआ होता है, क्योंकि व्यक्तित्व ही बड़ा बढ़ जाता है। व्यक्तित्व जैसे कि मैं कहती हूँ कि विश्व समष्टि अपने को पाता है, और इस समष्टि में वो विश्व का एक अंग हो जाता है। फिर वो समझता है कि ये पृथ्वी क्या है, ये पहाड़ क्या है, ये नदी क्या है, ये समुद्र क्या है, उसमें देख के उसके प्रति उसमें एक बहुत धर्म भावना आ जाती है। और फिर जो आपकी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी इससे बहुत ठीक हो सकते हैं, क्योंकि मनुष्य फिर ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करता है जो हाथ से बनाई हो, जिससे ये वातावरण स्वच्छ रहे। उनको कहने की जरूरत है। और मैंने देखा बहुत से बच्चे लोग लेके आए, ये पढ़ने में बिल्कुल गंवार हैं, पढ़ते नहीं हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। वो लड़के फर्स्ट आ गए, इतना ही नहीं उनको स्कॉलरशिप तक। तो इससे बुद्धि भी आपकी बहुत तीक्ष्ण हो जाती, और उसी साथ उसमें बहुत विजडम आ जाती। हमने देखे हैं बच्चे स्कूल में जाते हैं जब पर शुरुआत में, तो हमको ये नहीं खाने को अच्छा लगता, वो चाहिए, ऐसा करो वैसा करो। 1 साल वहां रहने के बाद इतने समझदार वो बच्चे हो जाते हैं, इतने समझदार कि माँ बाप हैरान होते कि ये बच्चों को हो क्या गया। हमको देखने का नहीं, अच्छा टेलीविजन है, हमें नहीं देखने का, हमें कहीं जाने का नहीं, हम घर में रहेंगे, घर का ही खाना खाएंगे। अभी कुछ तो कहो, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, अच्छा चलो बगीचे में जाके फूल देखें, या तो कहीं वस्तु संग्रहालय में चलो, या किसी जू में चलो। इस तरह के बच्चों की सारी मनोवृत्ति बदल जाती है, और बच्चे बहुत ही सलीके से सबकी इज्जत करने लगते। सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी चीज़ की आजकल के ज़माने में इज्जत नहीं करते। ज़मीन की इज्जत नहीं, जो अपनी माँ है, हमें सूर्य की इज्जत नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं है, अपने संस्कृति की भी इज्जत नहीं। तब फिर हम जागरूक होते हैं सहज संस्कृति में। वो एक बड़ी ही अभिनव चीज, उसमें मनुष्य एकदम नैतिक हो जाता है, हो ही जाता है, उसको कहना नहीं पड़ता। मैं किसी से नहीं कहती कि तुम नैतिकता करो, एकदम नैतिक हो जाता है। बहुत से गाली देने वाले लोग मैंने देखे, उनकी गालियां ही भाग जाती हैं। शराब पीने वालों की शराब छूट जाती है। हर तरह की अनैतिकता जो आज हमें कलयुग में दिखाई देती है, वो हर तरह से खत्म। ये जो बड़ा भारी लाभ आज के समाज में हमें होने वाला है, वो सिर्फ सहयोग से हो सकता है, लेक्चर देने से या कुछ करने से। अगर आप लेक्चर देंगे तो नैतिकता जो है वो जागरूक तो हो नहीं सकती। यही बात हमने देखा है धर्मों के मामले, कि अगर आप कोई धर्म में कहें कि आपको जो करना करो, स्वतंत्र, जैसे ईसाई लोगों का होगा, तो उससे उनमें नैतिकता नहीं रही। अब दूसरे धर्म ऐसे निकले कि नहीं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। वो लोग तो और भी ज्यादा अनैतिक है, वो चोरी छिपे अनैतिकता करते। तो नैतिकता जो है वो अंदर में जागरूक होती है, और ऐसा एक नैतिक बढ़िया समाज तैयार होता है। ऐसे आदमी झूठ नहीं बोलते, ऐसे आदमी पैसा नहीं खाते, ऐसे आदमी किसी को दुख नहीं देते, किसी की निंदा नहीं करते। हर समय ये होता है कि किस तरह से इनको ठीक किया जाए, किस तरह से इनको इनकी आफतों से छुट्टी दिलाए। पूरी समय करुणा इस तरह से बहती रहती। और बहुत से लोगों को तो मैंने देखा भी नहीं, वो तक ठीक हो गए। ये सहयोगियों की मेहनत है, इससे सब हुआ। ये जो हमारे अंदर से आने वाली इमेज, जिसे कहना चाहिए नैतिकता है, उससे समाज व्यवस्थित हो जाता है, उससे बच्चे अच्छे हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि आपकी जो शरीर व्यवस्था है वो ठीक हो जाती है। आजकल के जमाने में अगर आप बीमारियां देखें कितनी हैं, तो ये अधिकतर अनैतिकता से आई। अब दूसरी बात हमें सोचना चाहिए कि धर्म के मामले में
हम लोगों को अभी इस चीज को मान्यता देनी चाहिए कि सारे धर्म आध्यात्म में ही आधारित है। कोई भी धर्म है, चाहे वो ईसाई धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, इनके जो प्रणेता थे उन्होंने कहीं भी ये नहीं बताया कि इनका धर्म अलग है। अब मोहम्मद साहब को देख लीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ ये धर्म अलग है। उन्होंने तो मोसेस की बात की, इब्राहिम की बात की, ईसा मसीह की, उनकी मदर की, सबकी बात करी और कहा कि लाखों नबी हो गए मेरे से पहले। उन्होंने ये भी कहा कि जब 12वें अमादी आई तो वो आपको उत्थान के पथ पर ले जाए, उसे उन्होंने कियामा कहा। तो उन्होंने ये आगे की बात कह डाली। ऐसे ईसा मसीह ने, उन्होंने भी मोसेस, अब्राहम सबके बारे में बात कहा। और क्रूस पर जब टंगे हुए थे तो उन्होंने कहा था बिहोल्ड द मदर, माँ की भी बात कही। उन्होंने भी ऐसा कोई धर्म बनाया नहीं कि ये मेरा धर्म और धर्मों से अलग है। ऐसे ही दिखाया कि एक के बाद एक ये सब धर्म संसार में, पर तो भी लोगों ने धर्म को अलग अलग कर दिया। वास्तविक ये बात नहीं। हर एक धर्म का जो तत्व है वो एक ही है, लक्ष्य एक ही है कि आपका पुनर्जन्म होना चाहिए और आप में आत्मा का प्रकाश आना चाहिए। ये इसका तत्व है। मैं ये कहूंगी कि जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं उनको गांधी जी के सेकुलरिज्म पर चला है। गांधी जी ने शुरू से मंत्र जो लिखे हैं अपने भजनावली में, वो पूरे कुंडलिनी के ही रूप से लिखे। पहले तो उन्होंने हृदय की बात कही, क्योंकि हृदय में उन्होंने कहा कि प्रातर नमाभि हृदय संस्फुरात् तत्व, जो मेरे हृदय में संस्फुरित हुआ आत्म तत्व है उसको मैं पहले। उसके बाद श्री गणेश से लेकर के जो अलग अलग देवता है, अलग अलग चक्रों में है, एक के बाद एक शुरू करके उन्होंने सारे देवताओं के नाम। इसी के साथ फिर उन्होंने कुरान की भी आयत रखी, फिर बुद्धों का भी बुद्धम शरणम गच्छामि आदि वो भी किया। उसके बाद ईसाइयों की भी जो लॉर्ड्स प्रेयर है वो भी कहलाई, महावीर की भी कहलाई। तो सब लोग, चाहे मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन कोई भी हो, उनके आश्रम में जितने लोग रहते थे और आते थे वहाँ, वो सब इन सब का मान रखते थे और सबका नाम लेते थे और सबको पूछते थे। अब हो गया है सेकुलरिज्म का मतलब है मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि कहीं कोई धर्म, कोई कहीं धर्म। हम लोग सोचते हैं कि प्रदेश में सेकुलरिज्म है, बिल्कुल नहीं। फ्रांस में तो बिल्कुल वो कहते हैं कि फ्रांस जो है ये अपने कैथोलिक चर्च की सबसे बड़ी लड़की है। कहीं तो कैथोलिक चर्च है, कहीं प्रोटेस्टेंट्स है, और कहीं पर और कोई रिलीजन नहीं तो जैसे इस्लामिक भी है। सब बिल्कुल अलग अलग रहते हैं, जैसे कि इनका धर्म अलग, उनका धर्म अलग, उनका धर्म, ऐसी कोई बात नहीं। अब अपने देश में जो गलत फहमियाँ हैं, क्योंकि सबसे बड़ी हमारे घर हिंदू धर्म को हम मानते हैं, तो हिंदू धर्म में तो ऐसी बात कभी की ही नहीं। पहले तो जातीयता ही गलत बात है, क्योंकि जाति में जो कहा गया है कि देवी के लिए कहा है कि या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। जाति माने आपकी जो रुझान है, आपकी जो एटीट्यूड है, वो जाति। अब समझ लीजिए, अगर आप परमात्मा को खोज रहे हैं तो आप ब्राह्मण हैं, और अगर आप राज करना चाहते हैं तो आप क्षत्रिय हैं, और अगर आप वाणिज्य करना चाहते हैं तो आप बनिया हैं, और जो लोग बस दूसरों की सेवा ही करके पैसा कमाना चाहते हैं उनको शूद्र कहा। किंतु ये जाति कर्म के अनुसार पहले थी, जन्म के अनुसार नहीं होती। क्योंकि आप देखते हैं कोई भी ऐसा है जो कहे कि नहीं मैं ब्रह्म को खोज रहा हूं, ऐसा ब्राह्मण कोई मैंने देखा नहीं। वो तो इधर राज भी कर रहे हैं ब्राह्मण लोग, फिर वो क्षत्रिय है, वो ब्राह्मण नहीं।
इस तरह से जाति पहले थे। उसका एक मैं आपको प्रूफ देती हूँ कि श्री राम जब जंगल में गए तो शबरी ने, बुद्धि थी वो, थोड़े से दांत थे, तो दांत में लगा लगा के हर एक बेर तो चख के उसने श्री राम को, तो श्री राम ने कहा वाह क्या कहने, बड़े बढ़िया है। उन्होंने बेर लिए और खाना शुरू किया। कहले ये तो अमृत फल, बड़ा सुंदर। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे भी तो कुछ इस फल में से मिलना चाहिए, मैं आपकी अर्धांगी हूँ। पर लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा चल रहा था कि ये बुढ़िया उसके दांत को लगा करके झूठे अपने बेर खिला रही, और भीलनी थी माने शूद्र। तब फिर जब उनकी पत्नी ने कहा सीता जी ने कि भाई क्या बेर है ये, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई मुझे भी कुछ दे दो। कहले क्यों दें, आप तो बिगड़ रहे थे। कहले थोड़े से मुझे भी। उन्होंने खा के फिर कहा कि भाई ये तो अमृत तुल्य है। ये एक उदाहरण है श्री रामचंद्र जी का। इससे ही सिद्ध होता है कि वो शूद्र आदि चीज को मानते नहीं। फिर देखिए कि रामायण लिखा वाल्मीकि ने, जो एक मछुआरा था और फिर डाकू होता, फिर आप तो जानते हैं उनका किस्सा कि वो किस तरह से साधु हो, उनसे उन्होंने रामायण लिखाया, उनको और कोई नहीं मिला। ये सिद्ध करने के लिए कि मनुष्य की जो है जाति उसके कर्म के अनुसार। फिर श्री कृष्ण को देखिए, वो भी एक कमाल के थे कि विदुर के घर जाकर के वो साग खाते थे और दुर्योधन का उन्होंने मेवा नहीं खाया, क्योंकि दुर्योधन जो थे वो चाहे अपने को कुछ भी कह ले लेकिन दुष्ट आदमी, और तो जिसका साग खाते थे वो तो दासी, पर वो दासी पुत्र का खाते थे क्योंकि वो रियलाइज सोल थे, इसलिए उनका खाते हुए थे विदुर का, पर वो दुर्योधन के खाने में। ये फिर उनका भी, श्री कृष्ण का भी किसने लिखा है, गीता। बड़ी कमाल की चीज है कि व्यास मुनि एक इसको कहना चाहिए कि अवैधानिक या इलीगल चाइल्ड, एक मछुआर थे, उन्होंने श्री कृष्ण की गीता ली। ये सिद्ध करता है कि ये लोग दिखाना चाहते थे कि क्या बेकार की चीज लगा रखी जाति पाति, पर हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाते। अब भी हम लोग कहते हैं कि नहीं ये तो जाति है, ऐसा है वैसा है, और फिर कोई सा भी कर्म करे तो भी वो सोचे तो हमारी जाति है, हम तो ऊंचे जात के हैं नीचे जात के। ऐसा संसार में कहीं नहीं है, ये अपने देश की विशेषता है। अब ये जातीयता की वजह से इतने झगड़े खड़े हुए हैं। हमने कितने ही यहाँ के हरिजनों की शादियां बाहर कराई, बाहर के लोगों को तो पता ही नहीं। हरिजन माने वो सोचते हरि के जन, तो सोचते बहुत बड़ी और बड़ा उनका मान रखते, लेकिन अभी भी हम लोगों में ये भरा हुआ है कि ये हरिजन है। अब वो बुद्ध धर्म को भी उन्होंने स्वीकृत किया तो भी वो हरिजन है। दूसरे जो धर्म के अंदर भी इतने झगड़े हैं, मस्जिद में जाके झगड़ा करेंगे, पार्श्वनाथ की मूर्ति के लिए झगड़ा करेंगे, जहां जाओ वहां धर्म का मतलब है जानो, शिया सुन्नियों में झगड़ा होएगा। ये कैसे हो सकता है? अगर धर्म एक है तो आप पे झगड़े क्यों हो? अब इसके लिए हमें सोचना चाहिए कि कुछ तो कुछ इसमें बड़ा दोष है कि ये इस तरह से हम धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर झगड़ा कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं। इसका मतलब हम परमात्मा से दूर हैं, परमात्मा के नजदीक नहीं। अगर मनुष्य इस चीज को समझ ले कि परमात्मा का कार्य तो प्रेम देना और सबको एकत्रित करना है, समष्टि में लाना है, तो ये सब झगड़े खत्म। पर बुद्धि से नहीं हो सकते, क्योंकि जो बुद्धि से काम होता है वो बस चला, अपने एक विचार यहाँ से ऐसे चला 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 और फिर मुड़ गया, तो उसके अंदर कोई सत्य तो होता नहीं, सत्य की शक्ति पे खड़ा होगा। लेकिन आत्मा का जो विचार होता है चारों तरफ फैलता है और फैलते ही जाता है, उसके गिरने की कोई आशंका नहीं। इस वजह से हम देखते हैं कि जो धर्म लोगों ने अपने मन से बनाया, उसकी एक तरह की प्रणाली बना ली और उसकी एक प्रतिक्रिया बना ली, उस चीज से
ये जो धर्म की भावना है ये लिपट करके फिर वापस आई, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बूमरैंग करना, उस तरह से उसने मनुष्य को बिल्कुल जकड़ दिया। और अब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। अपने देश में तो ऐसा होना ही नहीं, क्योंकि यहाँ न जाने कितने संत साधु हो, और कोई संतों ने कभी भी इस तरह की बात नहीं की, किसी ने नहीं। उसमें ब्राह्मण भी थे, उसमें शूद्र भी थे, और उसमें अनेक जाति के लोग थे, लेकिन एक संत दूसरे संत को जिस प्रेम से आदर से देखता है, वो तभी हो सकता है कि आप असल में संत हो। जब ये आदर आपको सबके प्रति हो जाएगा तो आपका प्रश्न छूट जाएगा। अब एक छोटी सी मैं आखिर में एक बात बताऊंगी कि महाराष्ट्र में एक कवि थे नामदेव, जिनको गुरु नानक ने भी बहुत माना, और एक थे दूसरे संत, वो कुमार थे। तो नामदेव उनसे मिलने गए। जब मिलने गए तो उसको देखते हठात खड़े। मराठी में उन्होंने कहा, निर्गुणाचा भेटी आलो सगुणाची। मैं तो तुम्हारे अंदर निर्गुण देखने आया था, चैतन्य देखने आया था, तू तो सगुण खड़ा है। ये एक संत ही संत को कहे, और संतों ने हमेशा संतों को सुना। मुसलमानों में जो सूफी हो गए, यहाँ पे हजरत मोहम्मद निजामुद्दीन साहब, फिर आपके खुसरो साहब, मोहद्दीन साहब, इस तरह के हर एक जगह, यहाँ तक कि मैंने सूफी देखे हैं ट्यूनीशिया में है, आपके टर्की में, और टर्की में एक बड़े पुराने सूफी थे। उन्होंने बताया कि श्री माता जी जो है उनका कार्य फातिमा बी से बहुत ज्यादा है, पहचान है। और अब वो रहे नहीं इस दुनिया में, पर उनके शिष्य लोग हमें मानते हैं। तो इस तरह से हर धर्म में ऐसे साधु संत हो, हर एक धर्म, कोई ऐसा धर्म है जिसमें नहीं, और वो सब ये सोचते हैं कि सारे ही धर्म एक ही आध्यात्म के पेड़ से निकले हुए फूल। उनको ये प्रश्न है, क्योंकि हम लोग अंधकार में हैं, इसलिए हम जानते ही नहीं, और इस अंधकार में, इस अज्ञान में हम लड़ते। ये समस्या तो एकदम छूट जाती है। इतना ही नहीं कि धर्म धर्म का झगड़ा छूट जाए, पर देशों का, देश जो एक जमाने में हमारे दुश्मन थे, वो भी आज सहयोग में सब मित्रता है। हर जगह ईरान के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं। मैं तो हैरान हो जाती देख करके कि इनकी कितनी प्रगति है और कहाँ से कहाँ प्राप्त करें। तो इस तरह से जो इसको कि हम कहते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन, वो जबरदस्ती से नहीं हो सकता, तो समझाने से, लेक्चरबाजी से नहीं होगा, पर अंदर की जागृति से अपने आप हो जाता। कुछ कहने की जरूरत